डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं एक खुशी में आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों की अपनी खुशी में शरीक करना चाहता हूँ। वो ये कि मेरी छठी किताब नई दुनिया नए दोस्त मंजर यहाँ पर आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला अभी जैसे ही जापान के हालात सही होंगे तो हम इसकी छठी किताब की तकरीब भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और 3-4 मरतबा करें, चूँकि दोस्त बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग 20-25 अफराद से ज़्यादा जो है इन हालात में जमा नहीं हो सकते ये जगह। तो बहरहाल, लास्ट टाइम हमने पिछली वीडियो में जापान के 47 प्रीफेक्चर यानी कि 47 सूबों के बारे में हमने कुछ बताया था आपको कि उन्हें थोदोफकन कहते हैं। और इसी तरह हर सूबे में कितने शहर होते हैं ये हर सूबे पे अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कि टोक्यो में तकरीबन 60-65 सिटीज़ हैं और इसी तरह जो साइतामा प्रीफेक्चर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर तकरीबन 63 सिटीज़ हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्रीफेक्चर होता है, प्रीफेक्चर का भला एक गवर्नर होता है, उसके बाद उसके सिटीज़ होते हैं, माची होती है, मूरा होता है, गुन होता है, कू होता है। जैसे टोक्यो में कू ज़्यादा है, 23 कूज हैं। कू का मतलब वार्ड होता है, शी का मतलब सिटी होता है, माची का मतलब कस्बा होता है, टाउन होता है, और मूरा का मतलब जो है गांव होता है, विलेज होता है। और इसी तरह एक गुन भी कहलाता है। वो बात जैसे गुमा कैन में 2-4 प्रीफेक्चर ऐसे जहाँ पर गुन भी कहा जाता है, और गुन भी तकरीबन वो शहर या डिस्ट्रिक्ट के मायनों में आता है। तो आज हम प्रीफेक्चर के नीचे जो मजीद जो आगे शहर जो उनको किस तरह लिखा जाता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कि थोदोफ के तो आपने देख लिया 47 होते हैं। अब सबसे पहले उसके बाद प्रीफेक्चर यानी कि थोदोफ के हमने लिखा था ना, उसके बाद शी 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 इस तरह लिखते हैं। शी का मतलब होता है सिटी, शहर। और शी के बाद कू, शी कू कू कू, अंग्रेजी में इस तरह कू, और ये कू, ठीक है, ये शी आएगा साथ। शी कू, कू का मतलब होता है वार्ड, वार्ड या शहर भी कह सकते हैं इसको। क्योंकि ये टोक्यो में 23 कूज हैं और दूसरे प्रीफेक्चर में कहीं कहीं कू हैं और उन्हें अंग्रेजी में वार्ड कहा जाता है। और जिस तरह शी का मतलब एक मेयर होता है, इसी तरह कू का भी मेयर होता है, यानी चूंकि ये भी सिटी है। इसके अलावा जापान में कू के बाद सबसे बड़ा शी होता है, फिर कू होता है, और फिर कहीं कहीं गुन भी होता है ना। ये हम गुन बाद में बताएंगे, हाँ सॉरी। इसके बाद होता है माची। माची इस तरह लिखते हैं, थाम्बो लिख के, था लिख के, और ये जे को इस तरह कहते हैं, चो। चो या माची, चो या माची, चो या माची, यानी कि टाउन, टाउन, ठीक है। माची, माची या चो यानी कि कस्बा, कस्बा, ठीक है। और कस्बा के बाद फिर होता है मूरा, ही लिख के इस तरह, मूरा, 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 यानी कि विलेज, गांव, ठीक है। यानी कि प्रीफेक्चर जब हो गया, थोदोफकेन हो गया, 47 होते हैं। उसके बाद हर प्रीफेक्चर में या दो में या थो में या फू में कितने सिटीज़ होंगे, या आप गूगल में जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा एग्जैक्ट कौन कौन सी सिटीज़ हैं। और हर जो प्रीफेक्चर का बड़ा जो शहर होता है वो वहाँ का कैपिटल सिटी कहलाता है। जैसे कि टोक्यो का सबसे बड़ा शहर ही टोक्यो है, टोक्यो सूबे का, तो टोक्यो थो कहलाता है वो। इसी तरह जैसे साइतामा प्रीफेक्चर में हम रहते हैं, जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पे साइतामा सिटी ही इसका कैपिटल है। जिस तरह नागानो कैन में चले जाए तो नागानो कैन का नागानो सिटी भी है, तो वो उसका कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पर इबारागी प्रीफेक्चर में चले जाए तो वहाँ का मीतो एक सिटी है, मीतो सिटी, तो वो उसका मीतो सिटी जो है कैपिटल है, ठीक है। तो अब ये इसके बाद प्रीफेक्चर के बाद आते हैं शी, कू, माची या चो या मूरा, ठीक है ना। इन सबको फिर दोबारा लिखते हैं, शी, कू, चो, मूरा। अब ये चारों जब एक साथ हों, जैसे हमने थोदोफ कैन पढ़ा था, ये चारों अगर एक साथ हों, एक साथ तो इन्हें हम पढ़ते हैं शी, कू, चो, सोन, 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 ठीक है। ची कू, ची खू, शी खू, चो, सोन, यानी कि शहर, सिटी, शहर, वार्ड, कस्बा और विलेज। और कहीं कहीं गुन, गुन भी लिखा जाता है, गुन भी कहा जाता है। और गुन भी जो है इसका मुतबादिल यानी सिटी भी हो सकता है, ये माची भी हो सकता है, लेकिन इसका भी बड़ा जो जिस तरह के मेयर होता है, इसका भी गुन भी कहीं कहीं शहर को गुन भी कहते हैं बाज प्रीफेक्चर में, ठीक है। तो ये हमने आज सारे देख लिए हैं।
कि सबसे पहले प्रीफेक्चर आता है, प्रीफेक्चर के बाद जो है सिटीज़ हैं, फिर उसके बाद कू है, कू के बाद माची है, फिर माची मूरा है, ठीक है ना। इसी तरह आज हम मिसाल के तौर पे 6-7 जो है प्रीफेक्चर्स के नाम लिखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ऊपर से, होक्काइदो से। होक्काइदो का आपने लिखा होगा, देखा होगा ऐसे ही, ठीक है। कीता, ये आपने कीता की खांजी भी पढ़ी थी आपने, कीता पढ़ के लिख के होक्काइदो, होक्काई, इसको नॉर्थ भी कहते हैं, कीता भी कहते हैं, और ये इसको खाई, खाई भी कहते हैं, ऊमी भी कहते हैं, यानी समुंदर, नॉर्थ समुंदर। दो दो हमने इस तरह लिखा था, दो, होक्काइदो, 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 इस तरह लिखना है, ठीक है। होक्काइदो, होक्काइदो, ठीक है। सबसे पहले प्रीफेक्चर जो है समझो ऊपर से आगे शुरू करते हैं नॉर्दर्न इलाकों से, तो होक्काइदो ये जजीरा भी है, प्रीफेक्चर भी है, इसका सबसे बड़ा जो सरबराह जो है उसे गवर्नर कहा जाता है, होक्काइदो, होक्काइदो का। होक्काइदो के बाद नीचे हम आते हैं आओमोरी कैन में। आओमोरी कैन में हमारे होक्काइदो में हमारे कई पाकिस्तानी मुकीम है, वहाँ पर तकरीबन 200-250 पाकिस्तानी मुकीम है, और उसका जो कैपिटल है सप्पोरो है। होक्काइदो का कैपिटल जो है सप्पोरो का है, सप्पोरो है। उसके बाद फिर नीचे आए तो हमें एक आओ, इसको आओ कहते हैं, आओ यानी ब्लू, ब्लू भी होता है, आओ भी, आओ मोरी, मोरी, ये ट्री की एक खांची लिख के फिर नीचे 2 ट्री छोटी लिखी, इसे कहते हैं आओ मोरी, आओ, सॉरी, आओ मोरी, मोरी, ठीक है। आओ मोरी, आओ इस तरह लिखेंगे, मोरी, मोरी, आओ मोरी कैन, ये होक्काइदो है, ये आओमोरी कैन है, ठीक है। आओमोरी कैन, आओमोरी कैन के भी ये प्रीफेक्चर है। और उसके बाद आप आ जाए आओमोरी के बाद इवाते कैन, इवाते कैन, ई इस तरह लिखते हैं, छोटा यामा लिख के इसके नीचे इशी यानी कि पत्थर, इवाते, थे जो है आपने पढ़ा था कि हाथ को थे कहते हैं, इवाते, इवाते कैन, ये भी कैन है, इवाते कैन, ठीक है। इवाते कैन, ई आई से लिखेंगे, वा ते कैन, यानी कि कैन को जो है प्रीफेक्चर कहते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया था मैंने, प्रीफेक्चर, ठीक है। या सूबा, इवाते, इवाते में भी हमारे आओमोरी में हमारे तकरीबन 20-25 पाकिस्तानी मुकीम है, इवाते में भी तकरीबन 40-50 के करीब मुकीम होंगे। ये सारे इलाके जो हैं टोक्यो से तकरीबन जो है आओमोरी 600-700 किलोमीटर दूर है, होक्काइदो जो है 1300 किलोमीटर दूर है। इवाते कैन हो गया, इवाते के बाद फिर एक और ये सारे ठंडे इलाके हैं, यहाँ पे बर्फबारी बड़ी शदीद पड़ती है, और आजकल बर्फबारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जब बर्फबारी वहाँ होती है तो वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो मामूलात हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाते हैं। तो इवाते हमने लिखा था, इवाते के बाद आकीता है, आकीता, आकीता, आकीता इस तरह लिखेंगे, आकीता, ठीक है। आकीता कैन, आकीता कैन, आकीता कैन, ठीक है। आकीता कैन के बाद आ जाए आप मियागी कैन, मियागी, मियागी, मियागी कैन, मियागी कैन, मियागी कैन। मियागी कैन के बाद फुकुशिमा, फुकुशिमा इस तरह लिखते हैं, फुकुशिमा कैन, ठीक है। फुकुशिमा कैन, फुकुशिमा कैन। दोस्तों आपको मालूम होगा जितने भी मैंने ये प्रीफेक्चर लिखवाए, फुकुशिमा कैन, मियागी कैन, आकीता कैन, इवाते कैन,
और यामागाता कैन भी है, इसी में आते हैं, और आओमोरी कैन। यहाँ पर जब जल्जला आया था, आपको भी याद है, सुनामी 2011 में, तो ये तमाम जो प्रीफेक्चर थे ये बुरी तरह ये मुतासिर हुए थे। पूरे के पूरे ये प्रीफेक्चर के अंदर जो बड़े बड़े सिटीज़ थे इनके, वो जो है वो निस्तो नाबूद हो गए थे, बिल्कुल नामो निशान उनका मिट गया था। तो मैंने सोचा कि आज इन्हीं इलाकों के जो प्रीफेक्चर उनको आप खाजी आपको बताऊँ। उम्मीद है कि ये आप लोगों को काफ़ी ये मददगार साबित होगी। आज आपने तकरीबन 7 या 8 प्रीफेक्चर जो है उनको खांजी किस तरह लिखी जाती है वो आपको बताया। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अगले प्रीफेक्चर जो है उसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। जब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।